Welcome to Parijat Study. Today I want to tell you about modals. So first of all, modals होता क्या है? ये क्वेश्चन रेज होता है कि modals होता क्या है? ये हमें क्या क्या बताता है? इसका यूज किस तरीके से इंग्लिश ग्रामर में होता है? एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि modals जो है हमारा वो उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किस तरीके से हम यूज करते हैं. किसी ने पूछा कि modals है क्या, तो उसकी मीनिंग क्या बताते हैं. इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे इस टॉपिक में. सो प्लीज एवरीवन कंसंट्रेट. modals एम आपका मेरिट बताता है, ओ ऑब्लिगेशन बताता है, डी फॉर डिसेंसी और ए से एडवाइस देता है वो, एल से लाइकली और एस से स्टिल स्टाउट यानी कि मेरिट. अब इसकी हिंदी मीनिंग एक बार देखते हैं. मेरिट यानी कि योग्यता. modals में क्या बताता है? योग्यता बताता है. ऑब्लिगेशन हमारा क्या दायित्व है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हमें बताता है. डिसेंसी पूरी लाइफ में शालीनता का क्या स्थान है, किस तरीके से हमें रहना चाहिए. एडवाइस सलाह भी देता है वो. लाइकली संभावना व्यक्त करता है. और स्पेस्ड आउट यानी कि कोई भी बात साफ साफ कहना. ठीक है, तो देखिए एबिलिटी हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, डिसेंसी हो गया, एडवाइस हो गया, लाइकली हो गया, स्किल्स आउट यानी कि modals ये सारी चीजें बताता है. अब ये क्यों बताता है ना, कब बताता है, कैसे बताता है, इसके लिए क्या है, जब उसका मूड होता है. यानी कि जब हमारे मन में आया तो हमने आपकी मेरिट बताई, हमारे मन में आया तो हमने आपका दायित्व बताया, हमारे मन में आया तो हमने आपको ऑर्डर दिया, नहीं आया नहीं दिया, ऑर्डर रिजेक्ट किया, सलाह दिया, सम्मान. ये सब क्या है, हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करता है. अब ये मूड क्या है, ये आपका मॉडल्स. ठीक है, तो मॉडल्स क्या है, सबसे पहले हम कोई भी बात किसी वर्ड के द्वारा साफ और सही शब्दों में कह देते हैं, वो मॉडल्स कहलाता है. अच्छा, मोस्ट ऑफ पीपल क्या कहते हैं कि मॉडल्स होते क्या है, लाइक दैट, कैन, कुड, मे, माइट. आई थिंक मेरी समझ से तो ये बात सही नहीं लगती, क्योंकि ये जो है कैन, कुड, मे, माइट जो भी है, modals के जितने भी modals हैं ये एग्जाम्पल है, ना कि modals की परिभाषा है, डिफाइन नहीं है. डिफाइन ये है कि हम जिस शब्द के द्वारा बात को सही तरीके से कह सकते हैं वो modals होता है. उसके लिए मूड पे डिपेंड होता है कि हमारा मूड क्या है. ठीक है, तो ये चीजें हो गई. फर्स्ट क्वेश्चन आंसर आपको मिल गया कि modals होता क्या है और modals बताता क्या है. ये चीजें हो गई. अब इसके बाद हम देखते हैं कि modals आया कहाँ से, कहाँ से हमने पढ़ना स्टार्ट किया, मन में कहाँ से आता है कि हम modals को पढ़ें. ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर हम इसमें देखेंगे. अपने फर्स्ट वीडियो में भी मैंने समझाया था इस चीज को, हमने नॉलेज शेयर किया था कि जो हमारा वर्ब है हम इसके 2 पार्ट्स करते हैं. किसके आधार पर, फंक्शन के आधार पर बताया कि फंक्शन के आधार पे जो हमारे 2 पार्ट्स होते हैं उसमें एक होता है ऑक्सिलरी
सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी है, लेकिन आज चूंकि मॉडल का रोल इसमें है तो मॉडल्स को हम समझा रहे हैं कि ये आया कहाँ से, उस चीज को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब जो हमारा होता है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, इसके हमने ऑलरेडी डिवाइड 2 पार्ट्स। फर्स्ट अब आपका आता है मोडाल्स, ठीक है, एंड सेकेंड आपका आता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अच्छा, हमने क्या किया था, मोडाल्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो फर्स्ट हमें मिला था ऑक्सिलरी वर्ब एंड सेकेंड में मिला था मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। अच्छा, यहां से हमें मोडाल्स मिल रहा है, ठीक है, मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम देखेंगे कि इस चीज को हमने देखा, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब जो था वो हमारा 3 था और ये मोडाल्स हमारे 10 थे। होते तो वैसे भी बहुत है, लेकिन जो मेन है, कहते हैं ना कि जो नींव होती है अगर वो आपकी सही है तो मंजिल तो अपने आप बनती, मतलब जितनी भी बनाओगे बनती जाएगी और टिकती जाएगी। तो ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब जो था इसको हमने बताया था, इसमें नीड था, डेयर और एक वर्ड और था यूज्ड टू। ये एक्सप्लेन हो चुके थे, ये जो 10 थे इसको एक्सप्लेन करना था, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे जो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है ये क्या है, ये केवल ये मोडाल्स और मेन वर्ब दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब है ये ओनली हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करता है। तो हम कहीं भी देखते हैं, अधिकतर तो लिखा नहीं होता कि मोडाल्स के साथ लिखा हो कि हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब, मोडाल्स ही लिखा होता है। कहीं कहीं रेयर चांस होता है कि लिखा होता है मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब, जिससे पता चलता है। ओके, अब हम देखेंगे ये जो हमारा 10 मोडाल्स है, कैन, वुड, मे, मस्ट, माइट, शुड, विल, शैल और, इसके बारे में हम एक बार समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से हमने कैन उठा लिया और यहाँ से नहीं उठा लिया। अब एक बार देखते हैं कि इसकी कंडीशंस क्या होती है कैन की। परमिशन, कैपेबिलिटी, इनकैपेबिलिटी, कैपेसिटी, इनकैपेसिटी, सो दैट कैन। हम एक बार इसी हिंदी लिख देते हैं। कैपेबिलिटी, सहन शक्ति, असहन शक्ति, कैपेसिटी क्षमता, अक्षमता और यहाँ हो गया प्रक्रिया, सो दैट कैन, दैट इज कार्य। परमिशन यहाँ भी आपका हो जाएगा आज्ञा। पॉसिबिलिटी संभावना, असंभावना इम्पॉसिबिलिटी, असंभावना। विश यानी दुआ करना, प्रार्थना करना और सो दैट मे ये भी हो जाएगा। अब यहाँ भी एक क्वेश्चन रेज होता है कि यहाँ पे हमने परमिशन दिया, यहाँ भी परमिशन दिया, यहाँ भी हमने सो दैट कैन लगाया, यहाँ सो दैट मे यानी कि ताकि दोनों चीज। तो ऐसा कैसे होता है, कहाँ कैन लगाएंगे कहाँ मे लगाएंगे, ये बातें एक बार क्लियर हो जाएंगी सिर्फ एक वर्ड में। यहाँ देखिए फॉर्मल वे में आप जो है मे लगाएंगे, लाइक दैट ऑफिस वगैरह जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो है इनफॉर्मल वे में, जैसे आपके फ्रेंड वगैरह हैं
रोल के साथ ये तो कहेंगे नहीं कि प्लीज मे आई बोरो योर पेंसिल, है ना। आप उसकी पेंसिल ले लेंगे और कैन आई टेक योर पेंसिल ऐसे करके आप बोल देंगे, या कैन आई टेक योर पेन, मतलब एक अधिकार का होता है फ्रेंड के ऊपर, तो आप इस तरीके से बोलेंगे। जहां पे इनफॉर्मल होगा वहां पे कैन लगेगा, जहां फॉर्मल होगा वहां मे लगेगा, ठीक है। ये हो गई इनकी कंडीशंस। अब देखिए अब एक बार एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे जो है इनका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज को क्लियर करना चाहेंगे। उसके पहले ये कि कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो मेन मेन तीन चीजों का रोल होता है, वो एक बार देखते हैं। अफर्मेटिव, दूसरा आपका आता है, इसके बाद हम एग्जाम्पल देंगे, पहले इसको देख लेते हैं। अफर्मेटिव, इसके बाद आपका आता है नेगेटिव और इंडेरिगेटिव। ठीक है। और जो और भी अच्छी बात है, इसके साथ और भी क्या लगता है, WH फैमिली भी आपकी आती है। अब ये WH फैमिली क्या होती है इसको देख लीजिए। इसमें मेन मेन वर्ड्स जो है उसको मैं लिख देती हूँ। वर्ड हो गया आपका वेयर, which, when, whom, with whom, why, how, who, वो तो हो गया। तो ये हो गया आपका WH फैमिली। अब इसके बाद हम एग्जांपल देंगे कि किस तरीके से हम कैन का, वुड का, मे का, मस्ट का, माइट का प्रयोग करें, ठीक है। हमने अफर्मेटिव का एक सेंटेंस लिया, कैन की मीनिंग सबको पता है, सकता है, ठीक है। अफर्मेटिव में हमने लिया कि तुम जो है ये कार्य कर सकते हो या तुम वो कार्य कर सकते हो, कुछ भी तुम वहां जा सकते हो, यू कैन गो देयर। तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि तुम वहां जा सकते हो। यू कैन गो देयर, यू कैन गो मुंबई, यू कैन गो कलकत्ता, ऐसे। अब देखिए यहाँ पे जो चांसेस होते हैं ना वो पूरे 100% होते हैं, वो काम कर सकता है। मैंने कहा तुम पढ़ सकते हो, यू कैन, अफर्मेटिव में मैंने बनाया यू कैन रीड, तुम पढ़ सकते हो। 100% तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है कि तुम इसको पढ़ सकते हो। इसी चीज को हमने नेगेटिव में ले लिया, यू कैन नॉट रीड, तुम नहीं पढ़ सकते। अब इसको इंडेरिगेटिव में बनाना है, तो कैन यू, क्या तुम पढ़ सकते हो। अब देखिए इसको, क्या तुम पढ़ सकते हो, क्वेश्चन मिल रहा है, कैन यू रीड। अब आंसर अगर हाँ में आ रहा है या ना में आ रहा है, यस या नो आ रहा है, तब तो ठीक। और अगर नहीं आ रहा है, हमने दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया कि तुम क्या पढ़ सकते हो, यहाँ पे आपकी WH में भी तुम क्या पढ़ सकते हो, वही हिंदी पढ़ सकते हो, इंग्लिश पढ़ सकते हो,
कौन सी नॉलेज है तुम्हारे अंदर, मैथ अच्छे से कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे एक मेंशन लगा दिया कि यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, दैट मीन्स हम इसको यहाँ पे तुम क्या पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे WH फैमिली का हमने वर्ड ले लिया, वर्ड कैन यू, पढ़ सकते हो। अब आ जाइए यहाँ से मैं को उठा देते हैं। इसका भी मतलब होता है सकता है, सकती है, लास्ट में मतलब यही आता है। 50% श्योरिटी होती है जब भी हम सेंटेंस में इसको यूज करते हैं, समझ लीजिए 50% इसकी श्योरिटी। अफर्मेटिव का सेंटेंस दे दीजिए, आई में वो, मैं शायद वहां जा सकता हूँ, शायद में इसका उपयोग होता है। आई ने गो दे, मैं वहां जा सकता हूँ। इसी को निगेटिव में जब हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा आई में नॉट गो देयर। इसी को इंटरोगेटिव में चेंज कर दीजिए, मे आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूँ। ठीक है, अब इसको WH फैमिली में अगर चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या मैं वहां जा सकता हूँ, मैं वहां क्यों जा सकता हूँ, मैं वहां क्यों जा सकता हूँ। तो क्यों के लिए आप अप्लाई करेंगे वाई, मे आई गो देयर, मैं वहां किसके साथ जा सकता हूँ, तो WH फैमिली होगी किसके साथ, विद whom लगाइए। तो ये हो गया मे और कैन। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, जिस तरीके से कंडीशन अप्लाई हो रहे थे। अब जो है एक बार देखते हैं कि सारे जो हमारे मोडाल्स हैं उनकी मीनिंग कैसे कैसे है और कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। कैन हो गया आपका, नहीं हो गया, ठीक है। अब जो ये खुद है, ये मे की, ये कैन की पास्ट फॉर्म है, ठीक है, कैन की पास्ट है। इसकी मीनिंग होती है सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए। लास्ट में ये वर्ड आते हैं, दैट मीन समझ लीजिए कि ये फूड का यूज होगा, ठीक है। अब हमने लिया यहाँ पे मैं सो, वो सो सका, वो सो सका, he could sleep, वो सो सका। यहाँ पे अफर्मेटिव का सेंटेंस आपने लिया, इसके बाद इसको निगेटिव में चेंज कर दीजिए, वो नहीं सो सका, he could not sleep। क्या वो सो सका, इंटरोगेटिव हो जाएगा आपका, कुड आ जाएगा, आ गया, ठीक है। क्या वो सो सका, कुड ही स्लीप। अब देखिए क्या वो सो सका। अब अगर इसकी WH फैमिली बनानी है हमें, तो हम कहेंगे वो क्यों नहीं सो सका, वाई।
WH फैमिली अगर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे वाई, कुड ही नॉट, वो क्यों नहीं सो सकता है ना, वह कहाँ नहीं सो सका, वेयर कुड ही नॉट स्लीप। तो इस तरीके से हमारा कुड का यूज हो गया। मेगा हो गया, अब हम देखेंगे मस्ट, शुड और ऑट। अच्छा, इन तीनों चीजों को हमने एक साथ क्यों लिया, क्योंकि मस्ट की हिंदी भी होती है चाहिए, ये हो जाएगा जरूर चाहिए, यानी कि कंप्रोमाइज नहीं होगा, चाहिए तो चाहिए, लेकिन शुड भी चलो ठीक है भाई मिल जाएगा तो ठीक है चाहिए। और आउट टू यानी कि ये हो जाएगा और टू, ये भी हो जाएगा चाहिए। अब तीनों चीज चाहिए। अब ये समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे लगाए हमें इसको, यहाँ पे आपका ड्यूटी प्लस कंपल्सन होता है, एज वेल एज कर दीजिए, एज वेल एज कंपल्सन। और ये आउट टू हमेशा मोरल के लिए इस्तेमाल होता है, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। एक बार इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, मस्ट का, शुड का, आउट टू का। एक बार एग्जाम्पल देख लेते। सबसे पहले शुड को उठाते हैं। तुम्हें पढ़ना चाहिए, अफर्मेटिव का है यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए। नेगेटिव आप करेंगे तो आराम से आ जाएगा यू शुड नॉट रीड। अब इसी को इंटरोगेटिव कर दीजिए, क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए? तुम्हें कहाँ पढ़ना चाहिए? अब आराम से WH फैमिली आपका आ जाता है यहाँ पे, कहाँ पढ़ना चाहिए? वेयर बताएंगे, वेयर क्या पढ़ना चाहिए? अब हम और टू को समझने का प्रयास करेंगे। इसका प्रयोग हमेशा मोरालिटी के लिए लगता है। अफर्मेटिव का एक सेंटेंस लेते हैं। To fight for your country, तुम्हें अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। इसी को निगेटिव में करेंगे, देश के लिए तो लड़ना ही चाहिए, इसलिए इसका निगेटिव नहीं करेंगे, हम कर देते हैं यू ought not to fight each other।
इधर। हो गई क्लियर? अब जो है इसका प्रयोग कैसे करेंगे? सबसे पहले तो देखें सकेगा, सकेंगे, ये सारा कुछ आता है इसके लास्ट, लेंगे, ये सारा कुछ आ जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए, बाकी बनाइएगा। ये हो गया आपका। और इसके बाद हमारा क्या बच गया है? सेल बच गया। सेल का यूज जो है रेयर चांस होता है, अधिकतर मॉडर्न इंग्लिश में हम विल का प्रयोग करते हैं। विल को एक बार देख लेते हैं। विल जो है गागी गे, ये सभी लोग जानते हैं कि विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में किया जाता है गागी गे के रूप में। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे ये मस्ट के लिए भी यूज होगा, मस्ट की तरह। और यहाँ पे देखिए मे या माइंड के लिए भी यूज होगा। ठीक है, अब कैसे होगा इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए बस जाएगी, बस विल बी गोइंग। ठीक, बस जाएगी, बस जरूर जाएगी। अब यहाँ पे चाहिए नहीं लगेगा, जरूरी नहीं लगेगा। यहाँ पे बस मस्ट बी गोइंग, शायद जाएगी, बस मे बी गोइंग। तो यहाँ भी इसका प्रयोग होता है। ये आपका मोरल, वुड, शैल, विल, ये सारे मॉडल्स हो गए। बाकी और भी मॉडल्स होते हैं, लेकिन अगर ये पता है तो उसको आप बड़े आसानी से कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट वीडियो में और सेकंड वीडियो में भी मैंने आपसे बोला था कि प्लीज सपोर्ट पारिजात स्टडी। सपोर्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है SUPPORT, बल्कि हम आपसे आपका लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और आपका कमेंट चाहते हैं, क्योंकि इसी चीज से हमें प्रेरणा मिलती है और हम वीडियो बनाने के लिए अपने आप को अग्रसर पाते हैं। सो प्लीज सपोर्ट पारिजात स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, माई चैनल। with